सच द्वयो समानो, तो बोले ये तो दो में तो समान है। वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत् तेजो न तु तेजसा विष्टत्वात् रूपवान वायुरिति नियम कारणम नास्ति इति। तो बोले देखो दो पदार्थों में ये समान रूप से मिलना चाहिए ना, संयोग जो है, विष्टत्व जो है। वायुना विष्टत्वात्, वायु के संयोग से, स्पर्शवत् तेजो, तेज स्पर्शवान हो गया, क्योंकि तेज में अपना तो स्पर्श गुण था नहीं, तो तेज में जो स्पर्श गुण है वो किससे आया? वायु से। तो चलो आपकी बात मान लेते हैं, वायु से आया स्पर्श। लेकिन न तो तेज सा विष्टत्वात् रूपवान वायु, जब दोनों का संयोग हुआ तो जब एक वायु का स्पर्श गुण तेज में आ गया तो तेज का रूप गुण वायु में भी तो आना चाहिए था, तो वायु भी रूपवान होनी चाहिए थी, तो हुई तो नहीं। नियम कारणम नास्ति थी, और इसमें कि भाई केवल वायु तेज के रूप गुण से युक्त नहीं होगी, बल्कि तेज ही वायु के स्पर्श गुण से युक्त होगा, इसमें कोई नियम नहीं है आपके पास। दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् ग्रहणम इति। और जो आप कह रहे थे ना कि अभी नहीं होता, तो बोले अभी भी देखा जाता है। दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन, तेज का स्पर्श होने से, वायवस्य स्पर्शस्य, वायु का जो अपना स्पर्श था, वायु का अपना स्पर्श क्या था? अनुष्ण शीत, तो उसका वायवस्य स्पर्शस्य अभिभवात्, उसका अभिभव हो जाता है, तेज का संसर्ग होते ही वायु गर्म हो जाती है, उष्ण हो जाती है। तो स्पर्श से अभिभवात, उसका अपना जो निजी स्पर्श था उसका अभिभव हो जाता है, ऐसा गृहीत होता है। न च तेनेव तस्य अभिभव इति, यदि वो उसका गुण, स्पर्श गुण तेज में वायु से आया था, तो अपने ही अनुष्ण शीत से उसका अभिभव नहीं होना चाहिए था, अनुष्ण शीत से अनुष्ण शीत का अभिभव नहीं होना चाहिए था, तो गर्म नहीं होना चाहिए था वायु। तो ये सब इन्होंने, भाष्यकार ने पीछे के तीनों सूत्रों का खंडन कर दिया। तदेवं न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिसिद्ध्य न सर्वगुणानुपलब्धेरिति चोदितम समाधीयते। तो ये तो सारा तीनों का खंडन किया है सूत्रकार ने। अब भाष्यकार, ये सॉरी सूत्रकार के उससे करवा रहे हैं, अभी भाष्यकार ने खंडन किया था। तो इन्होंने पहले क्या कहा था? न सर्वगुणा अनुपलब्धे रीति, 68 नंबर सूत्र कहा था ना कि भाई सारे गुण तो इनमें मिलते नहीं है, पार्थिव आप्यादि में, तो फिर क्या माने हम? एक एक ही माने, क्योंकि इन्होंने कहा था ना पृथ्वी में 4 हैं, वायु में 3 हैं, सॉरी जल में 3 हैं, वायु में, तेज में 2 हैं, वायु में 1 है, ये जो बताया था। तो कहा ये तो ऐसा आपका कहना उचित नहीं है। तदेवं न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिसिद्ध्य, तो भाष्यकार के द्वारा न्याय विरुद्ध इस प्रवाद का प्रतिषेध करके अब न सर्वगुणा अनुपलब्धे रीति चोदितम, जो ये सूत्र पीछे कहा था उसको लेकर के समाधीयते, अब सूत्रकार समाधान दे रहे हैं। पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षात् तत्त प्रधानम, बोले ये जो हमने पहले, इन्होंने आक्षेप क्या कहा था कि भाई आपने पहले तो कहा गंधवती पृथ्वी, और फिर आप अभी कह रहे हो कि उसमें 3 और हैं, 4 हो गए, तो ये तो आपका उचित नहीं है ये कथन। तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं, पूर्वम पूर्वम गुणोत्कर्षात्, पूर्व पूर्व वाले गुण का उस भूत में उत्कर्ष होने से, तत्त प्रधानम, उसकी प्रधानता हमने कही थी। तस्मात् न सर्वगुणोपलब्धि घ्राण आदि नाम, आपने कहा था कि सब घ्राण आदि जो इंद्रियां हैं उनमें 4 गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। पूर्वम पूर्वम गंधादेर गुणस्य उत्कर्षात् तत्त प्रधानम, तो बोले ये तो हमने कहा ही नहीं कि 4 की उपलब्धि होगी, हम भी ये कह रहे हैं कि पूर्व पूर्व वाला जो गंध आदि गुण है उनका उत्कर्ष होने से तत्त प्रधानम, उस इंद्रिय में उस गुण की प्रधानता है, तो इसलिए घ्राण इंद्रिय केवल गंध का ही ग्रहण करता है, बाकी का नहीं करता है। का प्रधानता क्या है? तो कहा विषय ग्राहकत्वम, अपने विषय को ग्रहण करने की जो क्षमता है यही प्रधानता है। को गुणोत्कर्ष, ये गुणों का उत्कर्ष क्या है? तो कहा अभिव्यक्तौ समर्थत्वम,
अभिव्यक्ति में जो समर्थ हो उसी को ही उत्कर्ष कहते हैं। तो मनुष्य का उत्कर्ष क्या है? मनुष्य की आत्मा के अपने जो गुण हैं उनकी अभिव्यक्ति कर दे, वही उत्कर्ष है। बाकी तो उत्कर्ष के नाम पे फिर भ्रम ही है। यथा बाह्यानाम पार्थिवाप्य तैजसानाम द्रव्याणाम चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम न सर्वगुण व्यंजकत्वम गंधरस रूपोत्कर्षात् तु यथाक्रमम गंध रस रूप व्यंजकत्वम। तो इन्होंने क्या क्या कहा? यथा बाह्यानाम पार्थिवाप्य तैजसानाम द्रव्याणाम, जो बाह्य पार्थिव आप्य और तेजस द्रव्य हैं उनमें चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम, तो पार्थिव में 4 गुण, आप्य में त्रिगुण और तेजस में द्विगुण, न सर्वगुण व्यंजकत्व, तो ये सारे गुण तो व्यंजकत्व इनका मिलता नहीं है। गंध रस रूपोत्कर्षात्तु, लेकिन हाँ इन तीनों में गंध रस और रूप का उत्कर्ष होने से यथाक्रमम गंध रस रूप व्यंजकत्वम, ये गंध रस और रूप के तो व्यंजक हैं, इनको तो प्रकट करते हैं लेकिन बाकी तो दिखाई देते नहीं है। एवं घ्राण रसन चक्षुषाम चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम न सर्वगुण ग्राहकत्वम। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से जो ग्रहण रसन और चक्षु इंद्रिय हैं इसमें चतुर्गुण त्रिगुण और द्विगुण इनका न सर्वगुण ग्राहकत्व, सभी गुणों का ग्राहकत्व इसलिए नहीं है। कौन से गुण का ग्राहकत्व है? जिसकी प्रधानता है उसका ग्राहकत्व है। गंधरस रूपोत्कर्षात्तु यथाक्रमम गंधरस रूप ग्राहकत्व, क्योंकि इन 3 गुणों का क्रमशः इनमें उत्कर्ष है इसलिए 3 का ही ये ग्रहण करते हैं। तस्मात् घ्राणादिभिः न सर्वेषां गुणानाम उपलब्धिरिति, तो इसलिए घ्राण आदि में उन सब गुणों की उपलब्धि करने का सामर्थ्य नहीं है। यस्तु प्रतिजानीते गंध गुणत्वात् घ्राणम गंधस्य ग्राहकम एवं रसनादिषु अपि इति। तो कह रहे हैं यस्य, जिसके मत में जो व्यक्ति ये जानता है, यस्तु प्रतिजानीते गंध गुणत्वात् घ्राणम गंधस्य ग्राहकम, पृथ्वी में गंध गुण होने के कारण जो हमारा घ्राण इंद्रिय है वो केवल गंध का ग्राहक है। एवं रसनादिषु अपि, ऐसे ही जल में रस गुण के प्रधान होने से रसनेन्द्रिय रस का ही ग्राहक है, ऐसे सब इंद्रियों में। तस्य तथा गुण योगम, तो कह रहे हैं उसके मत में यथा गुण योगम, जिस गुण का उसमें योग हुआ है उस भूत में, घ्राणादि भी गुणस्य घ्राणादि भी गुण ग्रहणम प्रसज्यते, तो उसके मत में तो जितने भी गुण हैं, जैसे पृथ्वी में 4 गुण हैं, तो यथा गुण योगम तस्य यथा गुण योगम घ्राण आदि भी गुण ग्रहणम प्रसज्यते इति। तो ये एक एक ही गुण का ग्रहण नहीं होगा बल्कि घ्राण आदि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वो 4 3 2 1 गुण भी गृहीत होने लगेंगे। किम कृतम पुनः व्यवस्थानम किंचित पार्थिवम इंद्रियम न सर्वाणि कानिचित आप्य तेजस वायव्यानि इंद्रियाणि न सर्वाणि इति। तो अब अगली बात कह रहे हैं किम कृतम पुनः व्यवस्थानम, ये भी व्यवस्था किस प्रकार से की है। किंचित पार्थिवम इंद्रियम, कुछ इंद्रियां तो पार्थिव हैं, न सर्वाणी, लेकिन सभी इंद्रियां पार्थिव नहीं है। जैसे चक्षु को ये तेजस इंद्रिय मानते हैं ना, और ऐसे ही रसना को रस से बना हुआ आप्य इंद्रिय मानते हैं, न सर्वाणी। कानिचित आप्य तेजस वायव्यानि, जो चर्म है हमारा वो वायव इंद्रिय है। तो बोले कुछ को तो आपने पार्थिव मान लिया, कुछ को आपने आप्य तेजस और वायवीय मान लिया, तो ये कैसे हुआ। तद व्यवस्थानम तो भूयस्त्वात्, बोले ये व्यवस्था हमने इसलिए की कि उस इंद्रिय में उस गुण का भूयत्व होने से, अधिकत्व होने से, भूयस्त्वात् माने उस इंद्रिय में उस भूत की अधिकता होने से। अर्थ निवृत्ति समर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्गः पुरुष संस्कारकारी तो भूयस्त्वम। भूयस्त्व को समझा रहे हैं, ये आधिक्य क्या है।
तो कहा अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य, अलग अलग जो द्रव्य हैं उनका अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य, अर्थ का मतलब है यहाँ पर प्रयोजन, उस प्रयोजन की उत्पत्ति में जो समर्थ द्रव्य है, अलग अलग जो प्रविभक्त से द्रव्य से अलग अलग द्रव्यों का उस प्रयोजन की निर्वृत्ति में, उत्पत्ति में समर्थ होने का पुरुष संस्कार कारितो, पुरुष के संस्कार से कारित अर्थात अदृष्ट जो है वो ही यहाँ पर भूयस्त्वम, वो ही भूयस्त्व है। जैसे घ्राण इंद्रिय का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, गंध ग्रहण करवाना, ऐसे ही चक्षु आदि का रूप आदि ग्रहण करवाना, तो उसको यहाँ इन्होंने कहा है अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य, अलग अलग जो द्रव्य हैं पार्थिव आप्य तेजस आदि, उनका अलग अलग प्रयोजन है अर्थ निर्वृत्ति का, अलग अलग अर्थ की निर्वृत्ति करते हैं वो। और वो क्यों करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, कितना करते हैं, तो वो कह रहे हैं पुरुष संस्कार कारितः, वो पुरुष का अपना जो अदृष्ट है उसके अनुसार उस मानव, हमारा जो मन है, मन सबके पास एक जैसा है, पर किसका मन ज्यादा सुख देगा किसी को और ज्यादा दुख नहीं देगा, और किसका मन ज्यादा दुख देगा सुख ज्यादा नहीं देगा, तो ये कौन तय करता है, ये हमारा दृष्ट तय करता है। अब किसकी चक्षु इंद्रिय ज्यादा दिन तक देखने वाली होगी, किसकी कम दिन तक देखने वाली होगी, ये कौन तय करेगा, हमारा संस्कार ही तय करेगा। पुरुष संस्कार कारितः भूयस्त्वम, तो ये जो भूयत्व है, उत्कर्षता है, अधिकता है उस इंद्रिय में, उस सामर्थ्य की, ये हमारे अदृश्य के कारण ही होता है। दृष्टो ही प्रकर्षे भूयस्त्व शब्द, और कह रहे हैं ये जो भूयत्व शब्द है ये प्रकर्ष अर्थ में देखा जाता है अन्यत्र भी शास्त्रों में। प्रकृष्टो यथा विषयो भूयान इति उच्यते, जो प्रकृष्ट चीज होती है, प्रकृष्टो यथा विषयो, विषय में जो विषय प्रकृष्ट होता है उसको भूयान इति उच्यते, उसको भूय बोलते हैं, अधिकता उसी को बोलते हैं, प्रकृष्टता को ही अधिकता बोलते हैं। ये यथा पृथक अर्थ क्रिया समर्थानि पुरुष संस्कार वशाद विषौषधि मणि प्रभृतिनि द्रव्याणि निर्वर्त्यन्ते न सर्वं सर्वार्थम एवं पृथक विषय ग्रहण समर्थानि घ्राणादि निर्वर्त्यन्ते न सर्व विषय ग्रहण समर्थानि इति। तो कह रहे हैं जैसे यथा पृथक अर्थ क्रिया समर्थानि, अलग अलग प्रयोजन को पूरा करने के लिए अलग अलग क्रियाओं में समर्थ ये वस्तुएं उत्पन्न होती हैं पुरुष संस्कार वशात, पुरुष के संस्कार के कारण। कौन कौन सी, विष, औषधि, मणि प्रभृति, ये जो द्रव्य हैं, मणि प्रभृतिनि द्रव्याणि निर्वर्त्यन्ते, परमात्मा ने इस पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उसके कर्माशय के अनुसार, जैसे उसको ये अलग अलग चीजें दी हैं, विष भी तो औषधि का काम करता है ना, लेकिन वो विष जो है उसको नहीं पता कि वो कहाँ औषधि का काम करेगा और कहाँ विष का करेगा, उसके अंदर अपना एक विषत्व गुण है। ऐसे ही औषधि को नहीं पता कि वो कहाँ औषधि का काम करेगी और कहाँ विष का भी करेगी। तो ये पुरुष का प्रयोजन पूरा करने के लिए परमात्मा ने इनको उस गुण वाला बनाया है, विष को विषत्व से युक्त, औषधि को औषधित्व से युक्त, मणि को मणित्व से युक्त। तो ये पुरुष के उसके कर्माशय के अनुसार उसके अलग अलग प्रयोजन को पूरा करते हैं। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से जैसे ये सब चीजें बनाई हैं, उसी प्रकार से पुरुष संस्कार वशात विष औषधि मणि प्रभृतिनि द्रव्याणि निर्वर्त्यन्ते न सर्वम सर्वार्थम, तो ये सब का काम नहीं कर सकती है ना। जो औषधि है वो औषधि का ही काम करेगी, मणि का काम नहीं करेगी, और मणि का ही काम करेगी, औषधि का नहीं करेगी। न सर्वम सर्वार्थम, एवं उसी प्रकार से पृथक विषय ग्रहण समर्थानि घ्राणादीनि निर्वर्त्यन्ते, तो इस प्रकार से अलग अलग विषय का ग्रहण करने की सामर्थ्य है जिनमें, ऐसी ही ये ग्रहण आदि इंद्रियां
भगवान ने बनाई हैं, उत्पन्न की हैं। न सर्व विषय ग्रहण समर्थानी इति, कोई भी इंद्रिय सब विषयों का ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। स्वगुणान नोपलभन्ते इंद्रियाणि कस्माद् इति चेत, तो यहाँ कह रहे हैं स्वगुणान नोपलभन्ते इंद्रियाणि, इंद्रियां अपने गुण को ग्रहण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? जैसे गंध, ये जो घ्राण इंद्रिय है ये सब गंध को तो ग्रहण कर लेगी, लेकिन घ्राण इंद्रिय की गंध को ग्रहण नहीं कर पाएगी। चक्षु सब रूपों को देख लेगी, लेकिन चक्षु अपने रूप को नहीं देख सकती है। तो कहा स्वगुणा नोपलभन्ते, स्वगुणा नोपलभन्ते इंद्रियाणी, इंद्रियां अपने खुद के गुण को उपलब्ध नहीं कर पाती हैं। कस्मादिति चेत, क्यों नहीं करती हैं ऐसा पूछें तो सगुणा नाम इंद्रिया भावात, करें इंद्रियों में सगुण का ग्रहण करने का अभाव होने से। अपने ही गुण का गुण कैसे ग्रहण करेगा? तो इसलिए कहा सगुणा नाम, अपने ही गुणों का इंद्रिय अभावात, उस इंद्रिय में ग्रहण करने की सामर्थ्य का अभाव होने से। स्वान गंधादीन नोपलभन्ते घ्राणादीनी, जो उनके अपने जैसे घ्राण इंद्रिय की जो गंध है, स्वान गंधादीन, अपनी जो गंधादि गुण हैं उनको घ्राणादीनी इंद्रियाणी न उपलभन्ते, घ्राणादि जो इंद्रियां हैं वो नहीं प्राप्त कर पाती हैं। केन कारणेन इति चेत, क्यों नहीं कर पाती हैं? स्वगुणैहि सह घ्राणादीनाम इंद्रिय भावात, बोले उस गुण के सहित ही तो उस इंद्रिय का नाम घ्राणादि इंद्रिय है, उस गुण से लेस थोड़ी है। वो गुण भी घ्राण इंद्रिय के साथ अन्वित ही है, गंध गुण, तो उससे अलग को ही तो वो ग्रहण करेगी ना, उसको कैसे ग्रहण करेगी? एक ग्रहण करने वाला और एक गृहीत होने वाला, दो चीज हो तभी तो ग्रहण होगा ना। अब ये जो ग्रहण, ये जो गंध है इसकी घ्राण इंद्रिय की, इसको लेकर के ही तो उसकी स्वरूप पूरा होता है घ्राण इंद्रिय का, वो कह रहे हैं। स्वगुणै सह घ्राणादीनाम इंद्रिय भावात, घ्राणम स्वेन गंधेन समानार्थकारिणा सह बाह्यम गंधम गृह्णाति, ये जो घ्राण इंद्रिय है स्वेन गंधेन, अपनी गंध के साथ ही समानार्थकारिणा, समान अर्थकारिणा माने समान प्रयोजनकारी, अर्थात गंध वाला जो कोई पदार्थ है समान अर्थकारिणा सह, अपने समान प्रयोजनकारी के साथ मिलकर के बाह्यम गंधम गृह्णाति, बाहर की गंध का ग्रहण करती है। तस्य स्वगंध ग्रहणम सहकारी वैकल्यात न भवति, उसकी अपनी गंध का ग्रहण सहकारी की विकलता होने से, क्योंकि दूसरे का गंध ग्रहण करने में तो इसका गंध सहकारी हो गया, पर इसकी खुद की गंध ग्रहण करने में कौन सहकारी बने, तो इसलिए नहीं कर पाएगी। जैसे चक्षु इंद्रिय दूसरे के रूप का ग्रहण करे तो इसका अपना गुण जो है वो सहकारी बन जाएगा, तेजस गुण, पर इसका अपना ही रूप देखना हो तो सहकारी कौन बनेगा, साधन कौन बनेगा? तो ये हो गया तस्य स्वगंध ग्रहणम सहकारी वैकल्यात न भवति एवं शेषाणाम अपि, ऐसे दूसरे इंद्रियों में भी लगा लेना। यदि पुनः गंध सहकारी च स्यात् घ्राणस्य ग्राह्यश्च इत्यतः आह, कह रहे हैं यदि ये गंध ही सहकारी हो जाए घ्राण का, अपनी गंध को ग्रहण करने में, तो फिर ग्राह्य क्या होगा? कुछ तो ग्राह्य भी होना चाहिए ना। इन्होंने कहा ना कि भाई कोई सहकारी नहीं है, बोले उस गंध को ही सहकारी मान लो, तो बोले उसी को ही सहकारी मान ले तो ग्राह्य क्या होगा फिर? क्योंकि वो तो उसको गंध को ग्रहण करने वाला कर्ता हो गया, तो कर्म भी तो होना चाहिए कुछ। तेनैव तस्य ग्रहणाच्च, क्योंकि उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, ये सिद्धांति का सूत्र है। हाँ, तेन एव, ठीक कर लो इसको, तई लिखा हुआ है ना, तेन एव तस्य अग्रहणाच्च न स्वगुणोपलब्धि इंद्रियाणाम, ठीक कर लिया सूत्र, न स्वगुणोपलब्धि इंद्रियाणाम, इंद्रियां जो हैं अपने गुण की उपलब्धि नहीं करती हैं। यो ब्रूते यथा बाह्यम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते तथा तेनेव चक्षुषा तदेव चक्षुर्गृह्यतामिति, तब जो व्यक्ति ये कहता है कि जैसे
बाह्य द्रव्य का चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, वैसे ही तेनेव चक्षुषा, उसी चक्षु से, तद एव चक्षु गृह्यताम, वही चक्षु गृहित होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये तो उचित नहीं है ऐसा कहना। तो तादृगिदम तुल्यो ही उभयत्र प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति हेतु हेतुत्व नहीं, हेतु का अभाव, हेतुत्व भाव, हेतुत्व भाव मतलब उसके हेतु का अभाव होने से उसी चक्षु से उस चक्षु का ही ग्रहण होना चाहिए, ऐसा जो व्यक्ति कह रहा है। तादृग इदम, तो ये तो ऐसी बात हो गई, तुल्यो ही उभयत्र, क्योंकि दोनों तुल्य हैं, तो वहां पर प्रतिपत्ति का कोई हेतु तो होना चाहिए ना, ज्ञान के कारण का कोई हेतु तो होना चाहिए। जैसे बाहर के रूप का ज्ञान कराने वाला, उसका हेतु तो चक्षु हो गया, फिर इस चक्षु का ज्ञान कराने के लिए भी तो कोई हेतु होना चाहिए, कोई दूसरा चक्षु होना चाहिए। तो हेतु, इसकी प्रतिपत्ति कराने वाले हेतु का अभाव होने से ये कह रहे हैं प्रतिपत्ति हेतुत्व भाव। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, प्रतिपत्ति के हेतु का अभाव होने से उसी से उसका ज्ञान नहीं होगा। तो इसका सूत्र दे रहे हैं, न शब्द गुणोपलब्धे है। बोले शब्द भी तो, शब्द किसका गुण है? आकाश का। और श्रोत्रेंद्रिय क्या है? आकाश ही है। तो आकाश खुद के ही गुण का ग्रहण कर रहे हैं ना शब्द का, श्रोत्रेंद्रिय शब्दों का ग्रहण करती है, तो उसी से उसी का ग्रहण हो ही रहा है। तो कोई, ये तो कोई बात नहीं है। न शब्द गुणोपलब्धे, शब्द गुण की उपलब्धि होने से, जिसका शब्द गुण है उसी से उस शब्द की उपलब्धि हो रही है। जैसे जिस घ्राण आदि का गंध गुण था, उसी से गंध की प्राप्ति होनी चाहिए, ये कहा था ना इसने। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उसी से उसी का ग्रहण कैसे हो सकता है? बोले होता है ना, जैसे शब्द का हो जा रहा है। स्वगुणान नोपलभन्ते इंद्रियाणि इति एतत् न भवति। आपने कहा था कि इंद्रियां अपने ही गुण को उपलब्ध नहीं करती हैं, ये आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि उपलभ्यते ही स्वगुण शब्द श्रोत्रेण इति। श्रोत्र रूपी जो आकाश है वो अपने ही गुण का, शब्द का ग्रहण करता ही है, तो उसी से उसी का ग्रहण हो गया। तो सिद्धांती इसका खंडन कर रहे हैं। न शब्देन तदुपलब्धि इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात्। कह रहे नहीं, ये जो उपलब्धि हो रही है ना शब्द की, तदुपलब्धि इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात्। बोले ये अलग अलग द्रव्य हैं, माने एक जो आकाश द्रव्य है वो अलग है, और एक जो श्रोत्रेंद्रिय का आकाश है वो अलग द्रव्य है, उसी से उसी की उपलब्धि नहीं हो रही है। तद उपलब्धि इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात्, परस्पर इन दो धर्मों का वैधर्म्य होने से, कर्णेंद्रिय का आकाश और बाह्य आकाश का वैधर्म्य होने से। न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति। बोले ये जो हमारा श्रोत्रेंद्रिय है आकाश, ये गुण, शब्द गुण सहित जो आकाश है उससे इसका निर्माण नहीं होता है। जैसे बाहर का आकाश है, ये तो शब्द गुण से संपन्न है, इसमें तो सभी शब्द हैं, लेकिन हमारा जो श्रोत्रेंद्रिय के अंदर वाला आकाश है, जिसने श्रोत्रेंद्रिय का रूप धारण किया है, वो सगुण नहीं है, शब्द सहित नहीं है। शब्द उसके पास बाह्य वाले आकाश से आएगा तब वो सुनेगा, नहीं तो हर समय उसमें शब्द चलता ही रहता कान में, यदि सगुण होता तो न ही शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति। शब्द गुण सहित सगुण आकाश इंद्रिय नहीं होता है। न शब्द शब्दस्य व्यंजक, क्योंकि वो सगुण होता तो शब्द का शब्द व्यंजक नहीं हो सकता है। तो अभी तो हमारा श्रोत इंद्रिय क्या है? शब्द का व्यंजक है, शब्द पास में आता है तो बताता है ये कैसा शब्द है। नैचे घ्राणादि नाम स्वगुण ग्रहणम प्रत्यक्षम नापि अनुमीयते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से आपका मत खंडित हो गया। तो ये घ्राण आदि जो इंद्रियां हैं ये न स्वगुण ग्रहणम प्रत्यक्षम, ना तो ये प्रत्यक्ष है, नाक की गंध नाक को नहीं आती है, बाकी सबको आ जाती है। चक्षु से चक्षु दिखाई नहीं देती है, बाकी सबको देख लेती है।
तो कह रहे हैं ये ना तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना भी अनुमीयते, और अनुमान प्रमाण से भी नहीं पता चल रहा है ये, इसका ना तो कोई अनुमान प्रमाण है ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमीयते तु श्रोत्रेण आकाशेन शब्दस्य ग्रहणम, तो ये कह रहे हैं कि श्रोत्र आकाश से शब्द का ग्रहण तो इसका तो प्रमाण है अनुमीयते। शब्द गुणत्वम च आकाशस्य इति, और शब्द गुण किसका है, आकाश का है, तो आकाश से ही आकाश का ग्रहण हो रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि ये परिशेषश्च अनुमानम वेदितव्यम, परिशेषश्च माने शब्द आकाश का गुण है, ये भी परिशेष न्याय से ही जाना जा रहा है। कौन से परिशेष न्याय से जाना गया कि बाकी चार से तो शब्द का ग्रहण हो नहीं रहा है, चारों भूतों से, जिन भूतों से चार इंद्रियां बनी हैं, तो बच गया क्या, आकाश ही बचा। तो इसी से अनुमान प्रमाण से ये पता लग रहा है कि शब्द गुण आकाश का ही है। परिशेषाच अनुमानम वेदितव्यम, कह रहे हैं इसमें आत्मा तावत श्रोता, कैसे परिशेष न्याय कैसे घटित होगा वो उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं ये जो शब्द हमें सुनाई दे रहा है तो इसमें आत्मा क्या है, श्रोता है उस शब्द का, न करणम, तो आत्मा तो करण है नहीं। मनसः श्रोत्रत्वे बधिरत्व भाव, और यदि आप कहो कि मन से सुनता है तो फिर तो मन बधिरत्व का अभाव हो जाना चाहिए संसार में, क्योंकि मन तो बहरों के पास भी है पर उनको सुनता नहीं है, इसलिए ना तो आत्मा करण है ना तो मन करण है। पृथिव्यादि नाम घ्राणादि अभावे सामर्थ्यम, और जो पृथ्वी आदि से बनी हुई, भूतों से बनी हुई जो घ्राण आदि हैं, उनमें भी शब्द को सुनने का सामर्थ्य का अभाव होने से, वो तो अपने अपने विषय का ही ग्रहण करती हैं, तो वो भी नहीं है। श्रोत्र भावे च सामर्थ्यम, लेकिन है घ्राणादि भावे सामर्थ्यम, पृथ्वी आदि नाम घ्राणादि भावे सामर्थ्यम, पृथ्वी आदि जो भूत है वो तो घ्राणादि में समर्थ हो गई, ऐसा ही कह रहे हैं आप भी, तो वो तो चार भूत तो उनमें समर्थ हो गए घ्राणादि को बनाने में, तो बच गया कौन, श्रोत्र अभावे च असामर्थ्यम, तो श्रोत्र को बनाने की सामर्थ्य तो उनमें है नहीं चारों भूतों में। अस्ति च इदम श्रोत्रम आकाशम च शिष्यते, लेकिन श्रोत्र तो बच गया, तो वो किस भूत से बना, तो जो भूत बच गए उसी से बना। अस्ति च इदम श्रोत्रम, श्रोत्र तो है, तो आकाशम च शिष्यते, आकाशी भूत शेष बचा था, इसलिए परिशेषात आकाशम श्रोत्रम इति, तो परिशेष न्याय से हमने क्या जाना, श्रोत्र इंद्रिय आकाश ही है और कुछ नहीं है। तो ये आपका पूरा हो गया। इति द्वादश भी सूत्र ही अर्थ परीक्षा प्रकरणम, तो आत्मा की परीक्षा हो गई, शरीर की हो गई, इंद्रिय की हो गई और अर्थ की हो गई, तो चार प्रमेयों की परीक्षा हमने कर ली 12 में से, तो बचे हैं 8, ये हम अगले आह्निक में करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।